माय डियर स्टूडेंट्स, स्टडी लॉबी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को सगीर अहमद कॉम्पिटिटिव बुक का चैप्टर 2 यानी फ्रैक्शन बताने जा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 61 to 65 तक हम आज आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले जो है 60 तक का हम जो है पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपको देखने का इच्छा हो तो आप पिछले वीडियो हमारा आप देख सकते हैं। और चलो चलते हैं, ये 61 नंबर क्वेश्चन हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये 61 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले पढ़ करके आपको सुना देते हैं। ये कह रहा है कि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है तथा उसका भागफल 35/24 है, तो इसमें सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करें। यानी दो भिन्न दिया हुआ है जिसका गुणनफल जो है 14/15 है और उसका जो है क्या कहते हैं भागफल जो है 35/24 है। तो सबसे पहले दो भिन्न है तो मान लेते हैं, माना कि बड़ा भिन्न इक्वल टू हम x मान लिए तथा छोटा भिन्न इक्वल टू y मान लिए। ठीक है, बड़ा भिन्न को हमने क्या माना x माना और छोटे भिन्न को हमने क्या माना y माना। अब प्रश्न कर रहा है कि दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है, यानी कि x इंटू वाई इक्वल टू 14/15। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब कह रहा है कि उसका भागफल जो है वो भागफल कितना है, उसका भागफल 35/24 है, यानी कि x/y इक्वल टू है 35/24। ये चीज़ हमें दिया हुआ है। तो कहता है कि बड़ा भिन्न ज्ञात करें, यानी x का वैल्यू मांग रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, x इंटू वाई बराबर 14/15 तो हमारा दिया हुआ है। चलो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और ये जो है x/y इक्वल टू 35/24, यानी इसको हम कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। 24x इक्वल टू 35y, 24x इक्वल टू 35y, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, y बराबर हो जाएगा 24x/35। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 24x/35। और ये y का जो वैल्यू है हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। इसको हम समीकरण सेकेंड लिख देते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, वी गेट, तब हम क्या पाते हैं, वी गेट, तब हम क्या पाते हैं, y का जो वैल्यू है वो हम इसमें पुट करने जा रहे हैं। तो x इंटू वाई बराबर 14/15 है, यानी कि क्या है, x इंटू वाई इक्वल टू है 14/15, या x इंटू वाई का वैल्यू हमारा कितना है 24x/35, यानी इसको भी लिखेंगे 24x/35 इक्वल टू 14/15। लिख दिए। अब यहाँ पर देखो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 24 गुना x²। ठीक है, 24 गुना x² गुना 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 35 गुना 14, या x² बराबर हो जाएगा 35 गुना 14 बटे क्या हो जाएगा 24 गुना 15। इसको हम कटा सकते हैं कैसे, 5 से 5 तिया 15, 3 और 5 सते 35, 7 हो गया। फिर यहाँ पर हम 2 से कटाएंगे तो ये 12 दूनी 24, 2 से इसको हम कटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ,
अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा 7 गुने 7 यानी 7 स्क्वायर बटे 12 गुना 3 बार दिया 36 यानी 6 स्क्वायर हो गया। ठीक है, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 बटे 6 का हम क्या कर सकते हैं होल स्क्वायर, स्क्वायर कट जाता है, या एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 7 बटे 6। इस ढंग से हमारा बड़ा भिन्न यानी एक्स का वैल्यू हमारा निकल गया। अब देखो छात्रों, अब जो है 62 नंबर का सवाल है। 62 नंबर का सवाल ये है, सबसे पहले सवाल को हम पढ़ करके सुना देते हैं। वो है 3 भिन्नों का योग 2 पूर्णांक 11 बटे 24 है। यानी 3 भिन्न दिया हुआ है, न कि 2 भिन्न। 3 भिन्नों का योग कितना 2 पूर्णांक 11 बटे 24 है। इसमें सबसे बड़े भिन्न को सबसे छोटे भिन्न से भाग देने पर 7 बटे 6 प्राप्त होता है। ठीक है, यानी बड़ा भिन्न बटे छोटा भिन्न जो भाग देता है उसका भागफल कितना होता है 7 बटे 6 होता है। और जो कि बीच वाले भिन्न से 1 बटे 3 अधिक है, तो ये तीनों भिन्न क्या क्या है। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे। 3 भिन्न दिया हुआ है तो इसको सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा बड़ा भिन्न, छोटा भिन्न और क्या कहते हैं बीच वाला भिन्न, है ना। तीनों को मान करके उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलो मानते हैं। माना कि बड़ा भिन्न इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, और छोटा भिन्न जो है इसको हम वाई मान लेते हैं, और जो बीच वाला है यानी मध्य भिन्न उसको हम क्या मान लेंगे जेड मान लेते हैं। ठीक है, अब कहता है कि बड़े भिन्न में यदि छोटे भिन्न से भाग दिया जाए तो 7 बटे 6 प्राप्त होता है। ठीक है, 7 बटे 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर यदि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, या 6x इक्वल टू 7y 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7y आ जाएगा। 6x इक्वल टू 7y, या y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 6x बटे 7। ठीक है, 6x बटे 7। अब कहता है कि जब बड़े भिन्न को छोटे भिन्न से भाग दिया जाए तो 7 बटे 6 प्राप्त जो होता है, जो कि मध्य भिन्न से 1 बटे 3 अधिक है। कहने का मतलब z बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7 बटे 6 माइनस 1 बटे 3 आ जाएगा। तो इसको जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 एलसीएम हो जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा 7 घटाओ 3 से 2 बार में कट गया, 3 से 2 बार में 6, तो 2 गुना 1 2 ही हुआ, यानी कि 5 बटे 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर कि z का वैल्यू हमारा निकल गया, y का भी वैल्यू निकल गया, और दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड, यानी तीनों भिन्नों का योग कितना है हमारा 2 पूर्णांक 11 बटे 24। 2 पूर्णांक 11 बटे क्या है हमारा 24। तो यानी x का वैल्यू क्या है नहीं है, तो x लिख देते हैं, प्लस y का वैल्यू कितना है 6x बटे 7, 6x बटे 7, प्लस z का वैल्यू कितना है हमारा 5 बटे 6, कितना है 5 बटे 6, इक्वल टू 24 दूनी 48, और 48 और 11 कितना हो जाएगा 48 11 हो जाएगा 9 और 5 यानी 59 बटे क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि ये दोनों तो सेम जात है, ये तो जात है नहीं, इसीलिए इसको उधर ले जाकर हम घटा देंगे। तो ये इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 7x जोड़ 6x इक्वल टू हम लिखते हैं इधर लिखते हैं 59 बटे 24 और माइनस 5 बटे 6। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 24 आ जाएगा एलसीएम। उसके बाद देखो 24 यहाँ पर क्या हो जाएगा 59 माइनस 6 से 4 बार में 4 पंचे 20, ये आ गया 20। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 39, यानी कि 39 बटे 24 आ गया। तो इसको हम क्या 3 से कटेगा
3 से हम कटा देते हैं, 13 तिया 39, 3 अठे 24। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 6 13, यानी 13x/7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 13/8 आ गया। तो इसको हम 13 कैंसिल कर सकते हैं, और ये 8x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7, या x इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/8, यानी एक का वैल्यू, एक भिन्न तो हमारा निकल गया 7/8। अब दूसरा भिन्न जो है, दूसरा भिन्न जो क्या है, ये y इक्वल टू हो जाएगा 6/7 गुना x। x का वैल्यू कितना निकला, 7/8 निकला, 7/8। तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 बाद में 2 चौके 8, कितना निकला 3/4। इसका भी वैल्यू हमारा निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, और z का वैल्यू यहाँ से निकल गया, और हमारा x का वैल्यू ये निकल गया। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं 62 नंबर का सवाल। अब देखो 63 नंबर का सवाल हमारा क्या है। 63 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि 1/4 एवं 1/7 के योग में से कौन सी भिन्न घटाई जाए कि तीनों भिन्नों का औसत जो है 1/21 हो। ठीक है, यानी 3 भिन्न दिया हुआ है, जिसमें 2 भिन्न दिया हुआ है, और तीसरे भिन्न का मान आपको निकालना है, और दिया हुआ है कि तीनों भिन्नों का योग जो है, ये औसत जो है हमारा 1/21 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि घटाई जाने वाली जो भिन्न है उसको हम x मान लेते हैं। माना कि घटाए जाने वाले भिन्न इक्वल टू हम x मान लेते हैं। अब ये कह रहा है कि 1/4 और 1/7 के योग में, यानी 1/4 जोड़ 1/7, इसके योग में कौन सी भिन्न घटाई जाए, घटा दिए। ठीक है, घटाई जाए तो क्या कहता है कि तीनों भिन्न का औसत 1/21 हो जाएगा। तीनों भिन्न का औसत कितना हो जाएगा, 1/21 हो जाएगा। कहने का मतलब, एक मिनट, दोनों भिन्नों के योग में ये तीसरा भिन्न जब घटाएंगे तो उसका औसत जो है 1/21 होता है। तो कितना भिन्न है हमारा, 3 भिन्न है। 3 से तो गुना करना पड़ेगा, गुना 1/ क्या कर देंगे 21, और 3 का 3, 3 सते 21। ठीक है, ये इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 7 चौके 28 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 7 जोड़ 4, हाँ, माइनस x इक्वल टू 1/7 आ गया, या 7 4 11/28 इक्वल माइनस x इक्वल टू 1/7, या 11/28, और इधर आकर माइनस हो जाएगा 1/7 इक्वल टू x, या इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो 28 आ जाएगा। 11 माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पर 4, 7 से कितने बार में कटेगा 28, 4 बार में, बराबर x हो जाएगा। या तो 11 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 7/28 इक्वल टू x। 7 का 7, 7 चौके 28। कहने का मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/4, यानी कि हमारा जो है तीसरा भिन्न जो है वो हमारा 1/4 आएगा। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो 64 नंबर का सवाल है, वो क्या है। 64 नंबर का सवाल है हमारा। सबसे पहले सवाल पर करके सुना देते हैं। ये कहता है कि वह छोटा भिन्न जो 5.3/4, 4.4/5, 7.3/8 तथा 9.1/2 के योग में जोड़ देने से वह पूर्ण संख्या
बना देती है। यानी कि देखो 4 भिन्न हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो 4 भिन्न दिया हुआ है, तो कह रहा है कि इन चारों भिन्न में से कौन सा भिन्न जोड़ दिया जाए कि जो आंसर हमारा निकलेगा वह एक पूर्ण संख्या होगा। यानी पूर्ण संख्या में किसे कहते हैं, जो संख्या 0 से शुरू होकर लास्ट तक जाती है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक, वो हमारी पूर्ण संख्या होगी। यानी परफेक्ट संख्या जो पूर्ण संख्या है वो हमारा आना चाहिए। 4 भिन्न है, उसको जोड़ करके उसमें अगला भिन्न जो जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे कि पूर्ण संख्या हो जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों भिन्नों को हम जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद पता चलेगा कि पूर्ण संख्या है या नहीं है। यदि नहीं है तो उसमें कुछ जोड़ करके उसको हम पूर्ण संख्या बनाएंगे। तो चलो चलते हैं। तो हमारा सब चारों ये है पहला भिन्न है हमारा 5.3/4। 5 पूर्णांक क्या है, 5.3/4 और जोड़ अगला है 4.4/5। 4.4/5। तो इसके बाद अगला है 7.3/8। 7.3/8 और चौथा है 9.1/2। 9.1/2, ठीक है, 9.1/2। तो ये जो है हमारा 4 भिन्न है और इसको सबसे पहले हम जोड़ते हैं। इसको कैसे जोड़ेंगे, ऐसे तो हम क्या कहते हैं, बेसिक प्रोसेस से जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पूर्णांक तोड़ करके एलसीएम निकाल करके वैसे भी जोड़ सकते हैं, या नहीं तो ये 5 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 9, इसको पहले जोड़ लो। 5 जोड़ 4 जोड़ 7 जोड़ 9, चलो इसको जोड़ लिए। उसके बाद जोड़ देते हैं यहाँ पर 3 पूर्णांक, ये 3/4 जोड़ 4/5 जोड़ 3/8 जोड़ 1/2। तो इसको जोड़ने के लिए हमारा कितना हो जाए, 5 4 9 9 18, 5 4 9 9 9 18, 18 और 7 कितना हो जाएगा हमारा 25। 25 जोड़ इसका एलसीएम निकाल 4 5 8 2, इसका एलसीएम क्या निकल जाएगा 4 5 8 2। चलो इसको हम 2 से खिलाते हैं, 2 दूनी 4, 5 हो गया, 2 चौके 8 और 2 के 2। फिर इसको 2 से खिला दो, 2 के 2 5 और 2 दूनी 4, फिर ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 ये हो गया और 5 दूनी 10, यानी कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा हमारा एलसीएम 40। तो 4 से 10 बार में 10 या 30 हो गया, जोड़ 5 से कितना 8 बार में और 8 से 8 चौके 32 हो जाएगा, प्लस 8 से 5 बार में 5 तिया 15 जोड़ 2 से 20 बार में ये आ गया, तो कितना हो जाएगा 25 जोड़ ये देखो 30 32 15 20, यानी 30 32 15 और 20, इसको जोड़ दो, 5 2 कितना हो जाएगा 7 हो गया, 3 3 6 6 3 कितना हो जाएगा 9, 3 3 6 और 6 3 9, 97 बटे क्या हो जाएगा 97 बटे क्या हो जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, क्या आया हमारा 97 बटे 40 आ गया। तो यहाँ पर ये देखना है कि पूर्ण संख्या तभी होगा जबकि 97 जोड़ कुछ मान लो कुछ जोड़ देते हैं इक्वल टू 1 हो जाए, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना कि अतिरिक्त भिन्न जो है वो x है। तो कहने का मतलब 97 बटे 40 जोड़ x जब करेंगे तो 1 होना चाहिए, तभी हमारा टोटल मिला करके हमारा पूर्ण संख्या होगा। तो कहने का मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, एक मिनट, हाँ तो यहाँ पर देखो 97 बटे 40 है,
तो 57/40 यानी 97 में हमारा 40 से भाग लग जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 जोड़ 2 यानी 40 दूनी 80, 25 जोड़ 2 पूर्णांक 17/40। ठीक है, तो 25 दो कितना हो जाएगा हमारा 27 पूर्णांक 17/40 हुआ। तो यहाँ पर क्या हमारा आ जाएगा 27, क्या आ जाएगा 27/40 जोड़ x = 1 होना चाहिए, या x = क्या हो जाएगा 1 माइनस 27/40। कहने का मतलब एलसीएम 40 आ गया, यहाँ पर 40 माइनस 27 तो कितना आ जाएगा, 4 0 में 7 जाएगा, 10 में 7 तो 3, यहाँ पर 3 में 2 जाएगा तो 1, 13/40। यानी कि वो जो भिन्न जो है हमारा x जो है वो कम से कम होना चाहिए 13/40, जो कि 27 के बदले में क्या हो जाएगा हमारा 28 आ जाएगा, जो कि पूर्ण संख्या होगा। अब देखो 65 नंबर का सवाल है। वो 65 नंबर का सवाल सबसे पहले आपको पढ़ करके सुना देते हैं। वो है क्या, वो कह रहा है कि जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया, तो वह भिन्न ज्ञात करें, है ना। यानी कि लड़के ने कुछ मिस्टेक किया जिसके कारण उत्तर में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, आना ही ऑटोमेटिक है। तो कहता है कि वह भिन्न ज्ञात करें। तो ये 65 नंबर का सवाल है। सबसे पहले तो मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, माना कि भिन्न इक्वल टू क्या है x है। अब कह रहा है कि इस भिन्न में क्या कर दिया, 6/7 से उसने भाग दे दिया। ठीक है, इस भिन्न में उसने क्या किया, 6/7 से भाग दे दिया। और जो सही उत्तर था, सही उत्तर उसका क्या होना चाहिए था, उसको क्या करना चाहिए था, भिन्न में गुणा करना चाहिए था, ये सही उत्तर था। और इस उत्तर से उसको कितना 13/40 अधिक प्राप्त हुआ। संभवतः 13/40 ही है, देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 6/7 से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 13/70 है, इतना उत्तर उसको अधिक प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब वो भिन्न कहता है, वो भिन्न कौन सा है। इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, यानी x गुना कर देंगे, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7/6 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारा 6x/7 और जोड़ ये कितना आ जाएगा 13/70, या ये हो जाएगा 7x/6 माइनस 6x/7 इक्वल टू 13/70, या इसका एलसीएम निकाल लेंगे, कितना होगा 42। तो 7 49x माइनस 6 के 36x इक्वल टू 13 क्या हो जाएगा हमारा 70। तो 49 में हम जब 36 घटाएंगे तो 9 में 6 घटेगा तो 3 1 13x ये हो गया 42 इक्वल टू 13/70। और 13 जब इसको हम कटा देते हैं तो क्या बचता है 70x इक्वल टू 42 हो जाएगा हमारा, या x इक्वल टू 42/70। जब इसको 7 से कटाएंगे तो 10 बार में कटेगा और 7 6 के कितना 6 बार में। ठीक है, 7 से कटाएंगे तो 10 बार में कटा और 7 से 6 बार में, फिर भी कट जाएगा। ये 2 से हमारा 3 बार में, ये 2 से हमारा 5 बार में, यानी x इक्वल टू कितना निकला हमारा, x बराबर क्या निकला, x बराबर 3/5, यानी वो भिन्न क्या था 3/5 था। इस तरह से प्रिय विद्यार्थी आप लोगों को फिर अगले वीडियो में इससे सेलेक्टेड क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।